सो वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन टीडी के एट्रीब्यूट्स हैं, टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, हमने पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि टेबल के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर टेबल नहीं किया है पहले टेबल कर लीजिए, क्योंकि ये टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, कि एचटीएमएल के हम टेबल कैसे बनाते हैं। अगर आपने टेबल बना चुके हैं और एट्रीब्यूट्स कर चुके हैं उसके टेबल के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आई हुई है जो जिसका नाम है टीडी के अंदर अगर आप दो कॉलम्स को एक करना चाहते हैं या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं। अगर आपने एक्सेल करा होगा उसमें आपने देखा होगा मर्ज एंड सेंटर लिखा होता है। तो यानी कि इसका क्या मतलब होता है, दो या दो से ज़्यादा अगर आप कॉलम्स को एक करना चाहते हैं तो आप इस एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस ट्यूटोरियल में ये करने वाले हैं जिसका नाम है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन क्या होता है आज हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो द कॉल स्पैन एंड रो स्पैन आर टीडी टैग्स एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो कॉल स्पैन होते हैं, जो रो स्पैन एट्रीब्यूट्स हैं, वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं टीडी टैग के अंदर। ठीक है, अभी हमने पहले जो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि टेबल टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज आर यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेल्स शुड स्पैन। द row span attributes is for now rows as well as the call span attributes is for the columns. These attributes have numerical values. For example, call span is equal to 3 will span 3 columns. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, पहले इस चीज को हम बड़े ध्यान से समझ लेते हैं। कॉल स्पैन एंड रो स्पैन टेरी टैग के अंदर यूज किए जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप दो रोज को, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको टेबल नजर आता हुआ दिख रहा होगा, अगर आप इन दोनों को अगर आप एक करना चाहते हैं या इन चारों को अगर आप एक करना चाहते हैं तो आप कॉल स्पैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पहला कॉलम है, ये आपकी दूसरी कॉलम्स है, ये आपकी तीसरी कॉलम्स है, इसलिए ये आपकी चौथी कॉलम है। तो यानी कि चार कॉलम है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल स्पैन इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 4 लिख लेंगे तो क्या होगा, ये चारों जो है एक हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं ये अब हम इसको समझते हैं। पहले हम इस चीज को पढ़ लेते हैं। द रो स्पैन एट्रीब्यूट इज रो as well as the columns attribute is the columns. This is the attributes have numerical value. For example, call span is equal to 3 is a span 3 columns. यानी कि अगर आप एक चीज नोट कर पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स रन करता है, जैसे आप देख, मैंने अभी आपको कहा था, ये अगर आप चारे यानी कि एक से लेकर चार तक, अगर आप एक से लेकर चारों को अगर आप एक करना चाहते हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉल स्पैन का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर आप यही काम अगर रो स्पैन में यूज करते हैं तब भी वही वर्क करेगा। यानी कि अगर मैं, ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो, यानी कि इन तीनों को अगर मुझे एक करना है तो मैं कॉल रो स्पैन का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। माफी चाहूंगा अगर पीछे से बैकग्राउंड से अगर कुछ आवाज आ रही है। हाँ जी, अगला है हमारे पास, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने नंबर दे दिया है सभी में, आप देख सकते हैं सभी में मैंने नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 12 तक मैंने नंबर दे रखे हैं। मैंने कहा कि मुझे पहले और दूसरे दोनों में से मुझे ए करना है, यानी कि दो कॉलम्स है, अभी मैं बात कर रहा था, दोनों कॉलम्स को मुझे ए करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे दो वाले हिस्से को, यानी कि दूसरे वाले हिस्से को डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर आप दूसरे वाले हिस्से को डिलीट नहीं करेंगे, पहला वाला हिस्सा रन तो हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा बाहर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दूसरे वाले हिस्से को डिलीट करेंगे। जैसे ही आप दूसरे वाले हिस्से को डिलीट करेंगे और पहले वाले हिस्से में क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं इसमें लिख दिया गया है कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इसको लिखूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा, वो क्या करेगा, इसको और इस दोनों को आपको एक करके दिखा देगा। तो अगर आप देख सकते हैं इसने बाद में दोनों को एक करके दिखा दिया, यानी कि इसने क्या किया, पहली रोज को और दूसरी रो, यानी कि दोनों रो को एक करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों तो रो को अगर आप एक करना चाहते हैं, या इन दोनों को क्या, तीनों को अगर आप एक करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, cos pan इज इक्वल टू 3 लिख देंगे, तो ये तीनों एक हो जाएंगे। अगर आप चारों को करना चाहते हैं तो आप 4 लिखेंगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा 3 और 4 को डिलीट करना पड़ेगा। यानी कि एक, अगर आप रो को तीनों में मर्ज कर रहे हैं तो आपको पहले वाले जो जितने भी बॉक्स ऐड हो रखे हैं उसको डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर आपको चीजें। हाँ जी, तो जैसे ही रो के बारे में, अगर आप
इन रो में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं 4 है, 8 है, 12 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मुझे अगर चार में अगर मुझे मैंने लिखा है रो स्पैन इज इक्वल टू 3, जैसे मैं चार में रो स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखूंगा, 8 और 12वां वाला एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि वो तीनों तो एक हो गया, लेकिन चार 8वां और 12वां ए एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे 8वें को और 12 को, यानी कि 8वां और 12 यानी कि जो रो, दूसरी रो का चौथा कॉलम्स, तीसरी रो का चौथा कॉलम्स, ठीक है। तो मुझे दोनों रो डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करने के बाद मुझे चौथे में क्या लिखना पड़ेगा, रो स्पैन इज इक्वल टू 3, ठीक है। जैसे ही मैं रो स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखूंगा, तो आप देखेंगे कि ये तीनों होंगे वो एक हो जाएंगे, जो दो एक्स्ट्रा थे वो हमने ऑलरेडी डिलीट कर रखा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैंने इन तीनों को मर्ज करा है तो आप क्या करेंगे, तो रो स्पैन का अगर आप यूज करेंगे, यानी कि टॉप लेफ्ट टू राइट वाला जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, है ना, तो ये सारा काम टीआर में नहीं लिखना है, ये चीजें सारी काम आपने टीडी के अंदर ही लिखना है, क्योंकि जब आप ये टीडी के अंदर लिखेंगे तभी ये रन करेगा, टीआर के अंदर लिखेंगे तब ये रन नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है टेबल के एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो टीडी के अंदर, टेबल के टीडी के अंदर, टैग्स के अंदर। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, अगले ट्यूटोरियल में इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसको हम कैसे रन कर सकते हैं कॉल स्पैन को, क्योंकि थ्योरिकल में तो हम समझ लेते हैं, लेकिन कुछ डाउट भी रहते हैं। लेकिन हम अगले ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि कॉल स्पैन को कैसे हम इसको रन कर सकते हैं, और कैसे ही रन करके जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक्स्ट्रा दो होते हैं उसको डिलीट कैसे करना है, और उसको डिलीट करने के बाद आखिर हमारे पास पहले रिजल्ट क्या आता है, ये सारी चीज़ें जो है हम अगले ट्यूटोरियल में इसको समझेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।